प्रदूषण को मद्देनजर रख के आप लोग दिवाली मनाएं। इस विषय में आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया है। धनतेरस से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी सम्मानित देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ धनतेरस दीपावली पर। और रहा सरकार की बात कि सरकार अपनी गाइडलाइन क्या जारी करती है, तो जो भी सरकार में रहेगा तो अपने अपने स्तर से अपनी अपनी गाइडलाइनें जारी करते हैं, जिसमें कल हम आए तो हम भी करेंगे। लेकिन जनता जनार्दन की व्यवस्था को देखते हुए हमें कोई भी गाइडलाइन जारी करना चाहिए, किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम करना चाहिए। और रहा प्रधानमंत्री जी की बात, तो प्रधानमंत्री जी तो स्वयंभू हैं, उनके मन में जो आता है, रात में सोए सपना देख लिए, सुबह बोल दिए कि हाँ ये चीज़, लेकिन उसका पालन कम से कम अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ तो करावें। अक्सर उनके पार्टी के पदाधिकारी देख रहे हैं कहीं कहीं कोई हवाई फायर कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। और अभी उनकी प्रशासन, जिसका सरकार होता शासन प्रशासन उसी का होता। जीता जागता नजीर ये है। चिन्हट में देखिए, मोहित पांडे नामक लड़के को हिरासत में लिया जाता है और उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है पुलिस पर लाठियां। 3 दिन पहले हमने एक कार्यक्रम के माध्यम से स्वतंत्र चेतना में एक विज्ञप्ति हमारी निकली और वैभव इंडिया में निकली कि हम 20 लाख का मुआवजा मांग कर रहे थे, और ताव देख करके कल योगी जी पहुंच करके 10 लाख रुपया मुआवजा कमा देते। तो ये तो उस सरकार को करना चाहिए। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले एक नर्स का बलात्कार होता है, उसका हत्या हो जाता है पश्चिम बंगाल में। पूरा देश जल उठता है उस मामले को लेकर, हर जगह धरना प्रदर्शन होता है। लेकिन यही चित्रकूट में एक महिला नर्स के साथ 3 लोग दरिंदगी करके गैंगरेप करते हैं, वहाँ कोई सत्तासीन आदमी नहीं बोलता। वहाँ पश्चिम बंगाल में इसलिए बोला जाता कि वह विपक्ष का सरकार है, यहाँ तो पक्ष का सरकार है, कोई बोलेगा। इसलिए जो भी सिस्टम देखने को तो लोग इस तरह से काम करते हैं। उसके बारे में भी आप सवाल कर सकते हैं आदरणीय दानिश जी। जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने 10-20 लाख मुआवजे के लिए कहा था, मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख का मुआवजा भी दिया। जितने विधायक हैं सब लोग जा जाके, हाल ही में आज ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पीड़ित परिवार के घर गए। कल योगेश शुक्ला जी ने भी विधायक बीकेटी से 1 लाख रुपए उनको दिया। तो इस विषय में आप किस नजरिए से देखते हैं और आपके तरफ से क्या सहायता पीड़ित परिवार को दी जाएगी और क्या आप लोग उनके साथ हैं? देखिए, हम उस पीड़ित परिवार के साथ हर कदम पर, और ये जो सहायता आज देने की बात है, तो ये सहायता देने की नौबत क्यों आई? अपने शासन प्रशासन को इस तरह से टाइट कीजिए कि किसी भी व्यक्ति को जो निर्दोष हो ला करके इस तरह से लाकअप पे न डाला जाए, उसके साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए। क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है किसी भी एक्ट में कि किसी भी मुलजिम को भिड़ा करके आप उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। अगर वो थाने में बंद है, पुलिस कस्टडी में है, तो उसके इच्छानुसार उसके वकील से आप बात कराएंगे, उसके मुकदमे की पैरवी करने के लिए वकील निर्धारित कराएंगे, तब जाकर के उसके साथ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। और यहाँ तो इनके शासन में यह है कि गिरफ्तार पुलिस आज करती है, गिरफ्तारी कर दिखाती है। प्रशासन का कहना है कि चिन्हट इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आगे उनकी जो बॉडी पार्ट थे उनको जांच के लिए रख लिया गया है। भविष्य में जांच होगी तो उस पर कार्रवाई। देखिए, निलंबित कर देना आसान नहीं है, क्योंकि निलंबित होंगे कल फिर वो बहाल हो जाएंगे। नौकरी मैं भी किया हूँ, नौकरी में कब आदमी निलंबित होता है, कब सस्पेंड होता है, कब बहाल होता है, ये मुझे भली भांति पता है। अगर ऐसी स्थिति है तो मोहित पांडे की भरपाई उनके परिवार को वह इंस्पेक्टर के निलंबन से नहीं हो पाएगा। उसको सबसे पहले टर्मिनेट कर देना चाहिए, नौकरी ही ना मिले, क्योंकि भविष्य में उसको देखकर आगे कोई प्रशासन का दरोगा हो, सिपाही हो, कोतवाल हो, ऐसा अमानवीय व्यवहार किसी भी आदमी के साथ ना करे। कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा सीधा बीजेपी पे वार किया है कि ब्राह्मणों पे अत्याचार ये सरकार कर रही है। आप भी उसी बिलोंग करते हैं, तो आप इसको किस नजरिए से? जी देखिए, मैं किसी जाति का नहीं हूँ। अगर मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो मैंने न ब्राह्मण हूँ, न ठाकुर हूँ, न वैश्य हूँ, न गुप्ता हूँ, न देवी हूँ, न
हरिजन कोई जात नहीं हमारी। लेकिन यह देखने को यह मिल रहा है कि वर्तमान सरकार अक्सर द्वेष भावना से, क्योंकि पहले राजनीति चलता था लेकिन अब जो चलता है द्वेष नीति, कूटनीति और अपना स्तर नीति। तो ये सरकार लगातार जाति विशेष वर्गों पर, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो या यादव, इन लोगों पर ज़्यादा कुठाराघात किया जाता है, जिसका एक जीता जागता नजीर ये है कि गोरखपुर में, मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे कद्दावर हिंदू हृदय सम्राट के घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है, सोने की कुर्सी पर बैठता है और उसके ऊपर लगभग 40 मुकदमे हैं। आज तक उसके घर कोई कार्रवाई नहीं होती। और आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम की कुर्सी पर जैसे आज मैं बैठा हूँ, तो कुर्सी पर बैठने के बाद सबसे पहले तो अपना आवाज़ धुलवाते हैं, गंगा जल छिड़कवाते हैं, उसके बाद उसी क्रम में जैसे उसको साफ कराए तो अपने ऊपर का मुकदमा भी साफ कराए। कहेंगे जो अपना मुकदमा साफ कराता हो तो जनता का क्या ख्याल करेगा। जैसा कि बाबा जी आजकल बुलडोजर इनके पर भली भांति चलना चाहिए। और यहाँ तक कि अभी भीमखेड़ा में देखिए महिलाएं अपना घर नहीं साफ कर रही हैं, अनशन पर सभी महिलाएं बैठी हुई हैं। और आपके देश के होनहार प्रधानमंत्री के मित्र अडानी जी उनके ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ज़मीन देने को तैयार नहीं है। और वो बेचारी त्यौहार में तब के धूप में अपना टेंट लगा करके वो कर रही है। इस पर योगी जी का या केंद्र सरकार का नज़र नहीं जा रहा। अगर बुलडोजर सही मायने में चलाना ही है तो अपने नेताओं पर चलावें, अपने लोगों पर चलावें जो इनका रह करके और इनके साथ रह करके इनके ही खाली में छेद करने का। बाबा जी का तो कहना है ना कि बाबा जी का कहना तो इनके ऊपर 41 मुकदमा थे, इनके ऊपर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला, मुकदमा इनका साफ क्यों हो गया। इनके ऊपर भी मुकदमा था तो इनका भी बुलडोजर चलना चाहिए। आपको उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, वो भी मुकदमे में 1 नंबर है, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन उनको तो हारने के बाद डिप्टी सीएम का तमगा दिया जाता है, कहाँ सफाई इंसानियत कहाँ। तो दीपावली का महापर्व है, आज धनतेरस है, आप क्या कहना चाहेंगे। हम इस दीपावली में देशवासियों को आप लोगों के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी बैर भाव को भुला करके सौहार्दपूर्वक अपना त्यौहार मनाएं। फिर आगे की जो रणनीति होगी आगे हम लोग तय करेंगे और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।